आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अध्याय 3 यानी विविध प्रश्नावली का जो है। इसमें हम लोग देखते हैं विविध यानी कि बहुविकल्प के क्वेश्चन। तो इसमें बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें कह रहा है कि यदि ए इज इक्वल टू दिया गया है, इसमें दो पंक्त और दो स्तंभ हैं, अल्फ़ा बीटा, उसके बाद गामा और माइनस अल्फ़ा दिया गया है। इस प्रकार दिए हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए। इसमें कितने ऑप्शन आपको दिए गए बेटा? तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो कंडीशन हमारी क्या करनी है, हमको यहाँ हम लोग क्या देखना है कि ये हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, यानी इसी के माध्यम से, किसके माध्यम से, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इसके माध्यम से हम लोगों को जो है सेलेक्ट करना है कि इन चारों में से कौन सा होगा। तो हमें ए का मान दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई कर लेते हैं। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए कर देंगे। उसके बाद आई की वैल्यू क्या होती है बेटा? तो आप जानते हैं कि अगर दो पंक्त दो स्तंभ है तो आई की वैल्यू होती है 10, 0, 1। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। तो इसी कंडीशन यहाँ से हमें क्या मिलेगी, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हम लिखेंगे ए। तो ए इज इक्वल टू आपको दिया गया है बेटा अल्फ़ा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा माइनस अल्फ़ा दिया गया बेटा। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ पे कोई आपको दिक्कत होगी बेटा, तो वहाँ पे आप तुरंत कमेंट्स जो है कर देंगे कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, जिससे जो है हम आने वाली वीडियो में आपकी जो है सारी समस्याओं का समाधान जो है हम लोग कर लें। अब आगे देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये हमने कहा कि इसी अर्थात ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, इसी के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे आपका दिया गया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा आई दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए, अर्थात ए गुणे ए इज इक्वल टू आई हो गया बेटा। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फ़ा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ, उसके बाद माइनस अल्फ़ा हुआ। उसके बाद पुनः हम क्या करेंगे बेटा, पुनः हम यहाँ पे वही वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फ़ा हो गया बेटा, उसके बाद बीटा हुआ बेटा, उसके बाद गामा हुआ बेटा, माइनस अल्फ़ा हुआ बेटा, इज इक्वल टू, हमने अभी आपको क्या बताया, हमने अभी आपको बताया था कि अगर दो पंक्त और दो स्तंभ हैं तो आई का मान 1, 0, 0 और 1 होगा, 1, 0, 0 और 1 होगा। आगे बेटा देखिए हम लोग क्या करेंगे, आगे जो होगा, अब इसमें दो पंक्त और दो स्तंभ है, तो दो पंक्त दो स्तंभ जब कभी रहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 11, 12, 21 और 22 लगाएंगे। तो बेटा हमारी कंडीशन क्या होगी हम लोगों की, तो यहाँ से आप करेंगे A11। अब A11 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्त और पहला स्तंभ। तो ये आपका बेटा कितना होगा, पहली पंक्त पहला स्तंभ, तो ये आपका हो जाएगा कितना, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा हो गया बेटा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा हो गया। उसके बाद प्लस, अब ये आपका हो गया कितना, बीटा, और आपका बेटा कितना हुआ, गामा हुआ, बीटा और गामा हुआ। तो यानी आपका बेटा यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, और आपका कितना होगा बेटा, बीटा और गामा हो गया। अब पहली पंक्त पहला स्तंभ हो गया। अब हम चलते हैं पहली पंक्त और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्त और दूसरा स्तंभ। तो बेटा पहली पंक्त हमारी कौन सी है, पहली पंक्त ये है, दूसरा स्तंभ हमारा ये है। तो अल्फ़ा बीटा आपका होगा बेटा कितना ही होगा, अल्फ़ा और बीटा, तो आपका हो जाएगा अल्फ़ा गुणे बीटा, उसके बाद प्लस। अब बेटा ये कितना है, ये आपका बीटा हो गया, उसके बाद आपका ये कितना है बेटा, माइनस गामा है। तो बेटा यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फ़ा हुआ, बीटा हुआ, उसके बाद माइनस, ये आपका हो जाएगा बीटा और गामा हुआ, बीटा और गामा हुआ। अब बेटा हम लोग आगे क्या करेंगे, अब आगे की कंडीशन देखिए। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा। तो बेटा यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या, यहाँ हम निकाल लेंगे 21। अब बेटा 21 का मतलब क्या होता है, 21 का मतलब हो गया दूसरी पंक्त और पहला स्तंभ। अब बेटा ये कितना है, गामा और अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपका हो गया बेटा कितना, अल्फ़ा और आपका हो गया गामा हुआ। अब उसके बाद ये आप देखिए क्या होगा, बीच में प्लस होता है तो माइनस, माइनस गामा इंटू माइनस गामा हो गया बेटा। तो आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा और गामा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस गामा स्क्वायर हो गया बेटा। अब देखिए क्या करेंगे, अब दूसरी पंक्त दूसरा स्तंभ चलेंगे बेटा, तो 22 हो गया, यानी दूसरी पंक्त और दूसरा स्तंभ। ये आपका हो गया कितना बेटा, अल्फ़ा और यानी गामा, ये आपका कितना है, गामा और बीटा, यानी दूसरी पंक्त और दूसरा स्तंभ। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि गामा गुणे बीटा, उसके बाद प्लस ये कितना है बेटा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से जो कंडीशन आपको मिलेगी, 1 सेकंड,
1 सेकंड, यहाँ पे क्या हम लोग निकाल रहे थे, यहाँ पर दूसरी पंक्ति और कितना था बेटा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ था, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ गामा अल्फा हो गया। उसके बाद ये आपका कितना था बेटा, ये आपका माइनस आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका बेटा क्या होगा, 1 सेकंड, माइनस ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। अब बेटा सेकंड कंडीशन क्या है, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो गामा बीटा हो गया। उसके बाद बीच में प्लस होता है, माइनस गामा इंटू माइनस गामा हो गया, तो यहाँ से आपको हो गया गामा बीटा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, उसके बाद आपका हो जाएगा गामा स्क्वायर हो गया। बेटा कितना हो गया, गामा स्क्वायर हो गया। बेटा 1 सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका अल्फ़ा होगा, क्या होगा, अल्फ़ा होगा, तो आपका कितना हो गया बेटा, यहाँ पे अल्फ़ा और गामा, ये आपका दोनों कैंसिल हो गया। बेटा यहाँ पे क्या होगा, इसकी कंडीशन में क्या मिलेगा, तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, यानी कि आपका हो जाएगा गामा नहीं अल्फ़ा स्क्वायर होगा। यहाँ पे कितना होगा बेटा, अल्फ़ा स्क्वायर। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा, इसमें बेटा कितना मिला, ये आपका हो गया अल्फ़ा बीटा हुआ माइनस बीटा, उसके बाद कितना मिला, बीटा और गामा मिल गया। उसके बाद सेकंड वैल्यू कितनी मिली, 1 सेकंड, फर्स्ट वैल्यू बेटा कितनी थी हम लोगों की, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी है गामा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हो गया। उसके बाद सेकंड वैल्यू कितनी है बेटा, 11 हो गया। उसके बाद 12 कितना है, तो 12 आपका है अल्फ़ा बीटा, उसके बाद माइनस बीटा गामा है। उसके बाद थर्ड में आपका 0 है, इसमें आपका है अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। बेटा देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, तो इसकी कंडीशन हम लोगों को कितनी मिली, तो यहाँ पे है 1 0 0 और 1। बेटा चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर से इरेज करते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को इरेज, यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इसका इज इक्वल टू इतना हो गया, तो यहाँ से आपका हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू आपका कितना होगा बेटा, तो इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 मिल गया। बेटा कितना मिल जाएगा, इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में बेटा हम लोगों को क्या मिलेगा, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा 1, प्लस में इधर लाएंगे यानी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी इसकी कंडीशन आपको इतना मिलेगा। तो बेटा इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें आपका जो थर्ड है, थर्ड आपका राइट है। तो इतना नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं, किसी प्रकार से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें कह रहा है कि यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, तो ए एक विकर्ण आव्यूह है, एक शून्य आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, बेटा क्या कंडीशन होगी, ए जो है सममित होने की स्थिति में, ए सममित आव्यूह की स्थिति में, ए सममित आव्यूह है, तो उस कंडीशन बेटा क्या होगा, ए डैश, अर्थात ए डैश की कंडीशन, यानी कंडीशन हमारी ये है कि जब ए सममित आव्यूह है, बेटा कौन सा आव्यूह है, जब ए आपका सममित आव्यूह है, तो उस कंडीशन में ए डैश इज इक्वल टू, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आप आगे लिखेंगे ए विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए हो गया बेटा। अब आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए ए डैश इज इक्वल टू ए है बेटा, उसके बाद ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो समीकरण 1 और 2 से हम इन दोनों क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस ए हो गया बेटा, ये माइनस में इस साइड में लाएंगे तो प्लस में हो गया, तो ए प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 2a इज इक्वल टू 0 हो गया बेटा, तो a इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अर्थात ए एक जो है कौन सा आव्यूह है बेटा, तो एक आपका शून्य आव्यूह है। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a बराबर है ए आई माइनस ए के और आई के और 3a के, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो बेटा सबसे पहले ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिया गया है बराबर आपका ए है। उसके पहले हम लोग एक थोड़ा सा फार्मूला साइड में आपको बता देते हैं यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल क्यूब आपका जो होता है बेटा कितना होता है, ये आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है बेटा, ए प्लस बी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका है आई प्लस ए का क्यूब है, उसके बाद -7a है बेटा। अब यहाँ तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे। आपका हो गया a क्यूब प्लस यानी आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia हो गया बेटा। उसके बाद अंदर वैसे रहेगा a प्लस यानी i प्लस ए। इसी में हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, इसी फार्म में हम लोग तोड़ देंगे, -7a आपका हो गया। तो बेटा यहाँ पे हम लोग आगे क्या करेंगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब हो गया प्लस अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i² a हो गया बेटा, 3i² a हो गया। अब उसके बाद बेटा आगे हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 3, उसके बाद a² हो गया बेटा, उसके बाद -7a आपका हो गया। अब आगे कंडीशन हम लोगों की क्या होगी यहाँ पे, अब इसकी कंडीशन जो आपकी यहाँ पे है, अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अर्थात कहीं पे आई की क्यूब अर्थात कंडीशन इसको हम आई ही पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कहीं पे लिखा है आई ए को हम केवल ए भी कर सकते हैं। तो बेटा कितना करेंगे, अर्थात आई ए को ए भी बोल सकते हैं, यानी कि ए आई, तो ए आई बराबर हमारा ए होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ से देखिए क्या करेंगे, तो आई क्यूब अर्थात आई हो गया बेटा, उसके बाद ए क्यूब। अब ए क्यूब को हम कितना लिख सकते हैं, ए क्यूब को लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर हो गया बेटा, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस अब यहाँ पे कितना है, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू आपका हो जाएगा आई इंटू कितना हो गया बेटा, यानी ए इंटू आई, ए इंटू आपका आई हो गया। अब उसके बाद आपका कितना हो गया +3। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना है, यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे अभी, a² आई हो गया -7a आपका हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आई हो गया प्लस, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा a हो गया इंटू, अब a² इज इक्वल टू ए है बेटा, a² इज इक्वल टू ए है। अब क्या करेंगे उसके बाद यहाँ से +3 आई हो गया बेटा और ए आई वैल्यू अर्थात ए हो गया बेटा। उसके बाद +3 हो गया बेटा। उसके बाद यहाँ पे a² इज इक्वल टू ए है बेटा, उसके बाद आई हो गया, उसके बाद माइनस आपका 7a दिया गया है बेटा। अब यहाँ पे देखिए आई हो गया प्लस ए इंटू ए स्क्वायर हो गया बेटा। अब ये आपका कितना हो गया, अब आई ए अर्थात आई ए की कंडीशन में कितना मिलेगा बेटा, तो आई ए की कंडीशन में हम लोगों को यहाँ से कितना मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा कितना, अर्थात 3 ही आपका हो गया, अर्थात आपका हो जाएगा ए, यानी और ये आपका ए आई इज इक्वल टू ए हो गया माइनस आपका 7a हो गया। अब बेटा आप जानते हैं आई इज इक्वल टू a² इज इक्वल टू ए है, ये हो गया प्लस 3 आपका हो गया 6a हो गया माइनस 7a हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कर देते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपका हो गया आई, उसके बाद 6 और 1 7a, जो आपका हो जाएगा 7a प्लस -7a आपका हो गया। तो ये आपको मिल जाएगा आई प्लस 7a हो गया बेटा -7a हो गया आपका, प्लस और माइनस आपका कैंसिल इज इक्वल टू आपका हो गया आई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो गया। तो बेटा इसी प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 3rd आपका जो है कंप्लीट हुआ। किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगी तो आप जो है कमेंट्स कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के रूप में।